2 जुलाई 1995 की रात नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के किचन से अजीब सी गंध लिए धुआं उठ रहा था। यह धुआं ऐसा सच सामने लाया जिसे दिल्ली कभी नहीं भुला सकती, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इस तंदूर में जल रही थी कांग्रेस की एक कार्यकर्ता, जिसकी हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसका शव इस तंदूर में झोंक दिया गया था। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। यह कहानी है नैना साहनी और सुशील शर्मा की। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के युवा नेता थे। नैना दिल्ली कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उसका पति सुशील शर्मा कांग्रेस के एक नेता थे। सुशील शर्मा ने नैना साहनी से वर्ष 1993 में बिरला मंदिर में शादी की थी। शादी के पहले से ही नैना का एक दोस्त था। उनका दोस्त भी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता था। सुशील शर्मा को पत्नी नैना साहनी की इस कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ दोस्ती मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे ये नामंजूरी गहरा घाव बनती गई, जो लाइलाज रोग शक में बदल गया। नैना और उनके दोस्त के बीच संबंध होने का शक सुशील के जहन में घर कर चुका था। 2 जुलाई 1995 की रात जब सुशील अपने घर पहुंचा तो नैना को फोन पर किसी से बात करते देखा। नैना ने सुशील को देखते ही फोन कट कर दिया, जिस पर सुशील आग बबूला हो गया। उसने फोन पर रीडायल बटन दबाया और दूसरे से आवाज आई। आवाज सुनकर वह अपना आपा खो बैठा। वह आवाज नैना के उसी दोस्त की थी जिसे लेकर सुशील शक करता था। फोन पर पत्नी के दोस्त की आवाज सुनने के बाद सुशील शर्मा का गुस्सा उसके काबू में नहीं था। पुलिस के अनुसार गुस्से की हालत में 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने .32 बोर की पिस्तौल से 2 गोली मारकर नैना साहनी की हत्या कर दी। अब सुशील के पास सबसे बड़ा सवाल था कि नैना के शव का क्या करें। सबसे पहले सुशील शर्मा ने नैना का शव लेकर यमुना नदी के पास पहुंचा। सोचा नदी में शव बहा देगा, लेकिन वहां पर 2 पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। पकड़े जाने के डर से वह लौट आया। अब उसने नैना के शव को जलाने का सोचा। फिर उसने नैना का शव तंदूर में जलाने का फैसला किया। इसी वजह से इस हत्याकांड का नाम पड़ा तंदूर कांड। यमुना नदी में शव नहीं बहा पाने पर सुशील शर्मा शव लेकर नई दिल्ली के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा। इस वक्त रात के करीब 10 बजे थे। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव से बात की, जिसके बाद रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया। सुशील शर्मा ने अपनी कार से प्लास्टिक का बैग उतारा, जिसमें नैना साहनी का शव था। पुलिस के मुताबिक नैना साहनी के हाथ पांव कटे हुए थे। इसके बाद सुशील शर्मा ने सबको ठिकाने लगाने के लिए तंदूर में आग लगा दी। आग को तेज करने के लिए सुशील शर्मा ने तंदूर में बहुत सारा घी डाल दिया। इसके बाद सबके टुकड़े तंदूर में डालने शुरू किए गए। जब घी खत्म हो गया तो उसने रेस्टोरेंट का मक्खन लेकर तंदूर में डाल दिया और बाद में चुनाव के दौरान इस्तेमाल पोस्टर डालते हुए आग को भड़काया। तंदूर से निकलते तेज धुएं और जल रहे मांस की बदबू ने इस हत्याकांड को सामने ला दिया। सब्जी बेचने वाली अनारो देवी की वजह से यह हत्याकांड सामने आया। सब्जी बेचने वाली अनारो देवी 2 जुलाई 1995 की रात करीब 11 बजे रोज की तरह सब्जी बेचकर अपने घर जा रही थी। तभी वहां से गुजरते वक्त बगिया रेस्टोरेंट से उन्हें धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। उन्होंने रेस्टोरेंट में जाकर इसकी जानकारी देना चाहिए, तो उन्हें भगा दिया गया। इससे अनारों की शंका बढ़ गई। उन्होंने इसकी जानकारी वहां पर गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल अहमद नसीर कंजू को दी। तब हेड कांस्टेबल रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसे भी अनारों की तरह आग नहीं लगने होने की जवाब दिया गया, मगर धुएं की अजीब सी गंध ने हेड कांस्टेबल का शक बढ़ा दिया। वह जबरन रेस्टोरेंट की किचन में पहुंचा, जहां तंदूर जल रहा था। वहां पर एक महिला के शव के दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए थे और उन्हें तंदूर में जलाया जा रहा था। हेड कांस्टेबल को देख सुशील शर्मा मौके से फरार हो गया, जबकि रेस्टोरेंट मैनेजर केशव को हेड कांस्टेबल ने मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस की जांच में शव की शिनाख्त नैना साहनी के तौर पर हुई। रात का 1 बज चुका था।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मैक्सवेल परेरा के फोन की घंटी बजी। दूसरी छोर पर उप आयुक्त पुलिस आदित्य आर्य थे। उन्होंने पहले तो देर रात फोन करने के लिए माफी मांगी और फिर बताया कि एक तंदूर में एक शव को जलाने की कोशिश की गई है। परेरा को माजरा समझने में कुछ समय लग गया। उन्होंने आर्य पर सवालों की बौछार कर दी। आर्य ने जवाब दिया, मैं इस समय अशोक यात्री निवास होटल में हूँ। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बगिया है। ये होटल के मुख्य भवन में ना होकर बगीचे में है। मैं वहीं से बोल रहा हूँ। आप शायद फौरन मौके पर आना चाहेंगे। जब मैक्सवेल परेरा अशोक यात्री निवास पहुँचे तो कनाट प्लेस थाने के एसएचओ निरंजन सिंह नैना साइनी की लाश के पंचनामा कर रहे थे। परेरा बताते हैं, नैना साइनी की बुरी तरह से जली हुई लाश बगिया के किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको एक कपड़े से ढका गया था। बगिया के रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था। सिर्फ आग नैना के जूड़े को पूरी तरह से नहीं जला पाई थी। आग की गर्मी की वजह से उनकी अंतड़ियां पेट फाड़ कर बाहर आ चुकी। अगर लाश आधे घंटे और जलती तो कुछ भी शेष नहीं रहता और हमें जांच करने में बहुत मुश्किल आती। सुशील तो मौके वारदात से भाग गया था। अभी उसको पकड़ने के लिए पुलिस जोरों शोरों से लग जाती है। निरंजन सिंह बताते हैं, हमें केशव से ये जानकारी मिल गई थी कि दिन में सुशील के दोस्त डीके राव उनसे मिलने आए थे और वो गुजरात भवन में ठहरे हुए हैं। मैंने डीके राव से तुरंत ही फोन से संपर्क किया। डीके राव ने बता दिया कि सुशील शर्मा रात में उनके पास था। उन्होंने ये बताया कि बहुत परेशान था। अगले दिन सुशील शर्मा ने पहले टैक्सी से जयपुर गया और फिर वहां से चेन्नई होते हुए बेंगलोर पहुंचा। मैक्सवेल परेरा याद करते हैं, सुशील ने चेन्नई में अपने संपर्कों के जरिए एक वकील अनंत नारायण से संपर्क किया और अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई। इसके बाद वो अपना चेहरा बदलने के लिए तिरुपति बालाजी चला गया और वह अपने बाल कटवाने के बाद वापस चेन्नई आ गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील शर्मा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, जबकि देश तंदूर कांड से दहल उठा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा को 3 दिन बाद बेंगलोर से गिरफ्तार किया। उसके पास से नैना साइनी की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद की गई। नैना का पहला पोस्टमार्टम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में किया गया और मृत्यु का कारण जलने की चोट बताई गई, जिसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश उपराज्यपाल ने दिया। 3 अलग अलग अस्पतालों के 3 डॉक्टरों की टीम बनाई। इस पोस्टमार्टम में नैना साहनी के सिर और गर्दन में 2 गोलियां लगे होने का सच सामने आया। इसके साथ ही जांच का रुख बदल गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की और 27 जुलाई 1995 को सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 7 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को सजाए मौत और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सुशील शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन फैसले को बरकरार रखा गया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वो जेल में पुजारी का काम करता था। दिल्ली सरकार उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 को रिहा करने का आदेश दिया। जेल में 23 वर्ष रहने के बाद दिसंबर 2018 में वह बाहर आ गया। आज वह आजाद है। मैक्सवेल परेर कहते हैं, सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को भी मना लिया। कोर्ट का अब कहना है कि उसमें इतना सुधार हो गया है कि वो सबके लिए पूजा कर रहा है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को जो कुछ करना था वो कर चुकी है। हमारे देश में कानून है, एक व्यवस्था है, नियम है और इसके मुताबिक फैसला करने के लिए न्यायपालिका है। वो इस बारे में क्या सोचते हैं ये उनका विशेषाधिकार है। भारतीय अपराध जगत के इतिहास में तंदूर हत्याकांड को सबसे क्रूर अपराध की संज्ञा दी जाती है। इसका एक व्यापक असर था कि वह बहुत समय तक लोगों ने तंदूर में बना खाना छोड़ दिया था।